उस टाइम अपने ससुर के पास जाके रो रहे थे ना पैर पकड़ के। उस टाइम पता है सिर्फ मेरा आवाज़ निकल रहा था, हमको कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनसे हम क्या बात कर रहे थे। फिर वो पूरा परेशान हो गए। हम बोले हमको ले चलिए कहीं पे, हमको पूरा चक्कर मार रहा है, बहुत ज़्यादा हमको बीपी लो लग रहा है और पूरा एकदम हवा हवा लग रहा है शरीर कि पूरा मतलब हमको, मेरा बेटा हमको आवाज़ भी दे रहा था, हम उसको आवाज़ नहीं दे पा रहे थे। 3 बार उल्टी हुआ तो फिर थोड़ा सा दवा का असर कम हुआ। है माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है दोस्तों हमारे इस ब्लॉग में आप सभी को। आज मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा शरीर लूज हो गया है, बीपी भी पूरा लो हो गया है, बहुत चक्कर मार रहा है बहुत। रात से बहुत ज़्यादा कान दर्द दे रहा था, बहुत ज़्यादा। और अभी पूरा 3 बार उल्टी हो गया। ऐसे तो टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये सब कुछ दवा का असर है दोस्तों, जो दवा खाएं उसका असर है। सुबह मैं सो के उठी तब तक मैं ठीक थी, सुबह तक मेरा तबीयत बहुत अच्छा था। जैसे ही दवा खाया अचानक से बीपी लो हो गया। और बात कर रहे थे, अपना भाई से बात कर रहे थे, फ़ोन किया था तो रक्षाबंधन के लिए पूछ रहा था कि आएंगे लेने के लिए। हम बोले हम नहीं जाएंगे। तो फिर अभी मेरे हस्बैंड को फ़ोन किए, वो चले गए थे ड्यूटी। वो जब तक थे तब तक कुछ नहीं हुआ। गुस्सा में मैं पता नहीं हम क्या कर लेते हैं ना, गुस्सा में हमको खुद कुछ नहीं पता। गुस्सा मेरे अंदर बहुत ख़राब है। रात से इतना कान दर्द दे रहा था, इतना कान दर्द दे रहा था कि हम क्या बोले। मेरे साथ एक दिक्कत है, ऐसा मौसम जब भी करता है ना तो मेरा कान में सीधा असर पड़ता है और हमको जल्दी उल्टी नहीं होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि हमको उल्टी होता है। तो जैसे ही ड्रॉप डाले कान का, मतलब इतना दर्द दे रहा था तो डालना तो पड़ेगा ही, दवा तो खाना ही पड़ेगा। अभी डॉक्टर से दिखाने जाएंगे तो कल से इतना ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा बारिश कि हम क्या बोले। तो फिर ड्रॉप डाले और मेरा ना ये कान का ना, एक कान में ना मेरा पर्दा नहीं है, पर्दा फट गया मेरा एक कान का। तो ऐसा जब भी हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी से नहाएंगे ना, मेरा कान में बहुत ज़्यादा हवा जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो दवा डाले, दवा बहुत मतलब दवा है ना, अपनी बेटी को हम डालने के लिए बोले कि बाबू थोड़ा सा दवा डाल दो, स्कूल जा रही थी वो, क्या कि बच्चा है, हम बोले 2 बूंद डालने के लिए। दवाई ना डब्बा भरा हुआ था, बहुत डोज में गिर गया। अब वो गिरा तो मेरा मुंह पे आ गया, मुंह से सीधा पेट में। पेट में जैसे ही गया, बात करे थे अपना भाई से, 10 मिनट हुआ होगा, पूरा टेस्ट आ गया मुंह में। बोले कान का दवा मुंह में चला गया। लेकिन हमको पता नहीं था कि दवा का असर इतना ख़राब होता है कि पूरा शरीर लूज कर देगा। अब जैसे ही धीरे 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 पूरा चक्कर मारने लगा, मतलब अचानक से शरीर पूरा लूज हो गया, अचानक से पूरा बीपी लो हो गया, पूरा रोने लगे। अपना ससुर का पैर पकड़ के हम बहुत ज़्यादा रोने लगे।
हम बोले पापा हमको कहीं ले चलिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, पूरा पानी भी मार रहा है। पापा बोले अचानक से क्या हो गया, अभी तो ठीक है। तो मेरे ससुर हमको बहुत मानते हैं, बहुत। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमको ऐसा ससुर मिले हैं। हमको कुछ भी हो जाता है ना, वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत मानते हैं हमको अपना। एक भी मेरा मतलब ननंद नहीं है ना, बेटी नहीं है मेरी सास का। तो मेरे ससुर है ना, पता नहीं अपना बेटी होता तो क्या करते। जब हम बहू हैं, जब मेरे लिए इतना करते हैं। अभी नहीं, वो पहले भी जब मैं प्रेग्नेंट थी ना 2 बार, तो पता है मतलब हाथ पकड़ के हमको उठाते थे, फिर पानी देते थे, फिर हम कुल्ली करते थे। फिर उनको भी पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। डेली हमको 2 डव ला देते थे डेली, पर हम पी नहीं पाते थे क्योंकि हमको बहुत उल्टी होता है। इसलिए हमको बहुत मतलब एक होता है ना बेटी जैसा, हमको बहुत मानते हैं अभी भी। हमको लगता है इस घर से अगर हम चले जाएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे पापा को ही होगा। क्योंकि वो जैसे आएंगे ना, हो मतलब काम करके सीधा मेरा रूम के पास आएंगे, अरे जगी हुई है, ऐसे बोलते जगले है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी होता है। क्या करें, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो दवा डाले, भाई से बात कर रहे थे। अब पता है इतना धीरे 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 इतना शरीर लूज हो गया ना। अब अपने हस्बैंड को फ़ोन किए हैं, वो आएंगे तब ना। पानी भी इतना ज़्यादा आ रहा ना, हम बोले स्पीड से मत आइएगा, धीरे धीरे आइएगा। वो जब तक घर में थे तब तक कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो ड्यूटी हमको इस हालत में छोड़ के जाते ही नहीं हो। हमको फ़ोन किए, बोलते तुम तो ठीक थी, अब आ रहे थे उस टाइम, कैसे इस तरह हो गया। हम बोले कि दवा डाले कान में और पूरा एकदम बीपी लो हो गया, पूरा चक्कर मारा। वो तो दवा रिएक्शन कर गया, तुमको दवा क्या बोले, अब आएंगे तो कोई डॉक्टर के पास जाएंगे। 3 बार उल्टी भी हो गया तो और चक्कर मारा। मतलब जब अपने ससुर का हम पैर पकड़ के रोने लगे ना, तो पता है उनका आँख में आंसू आ गया। बोलते कि क्या हो गया, क्या हो गया। तुरंत फिर इनको फ़ोन किए, तुरंत बोलते कि इसको आ जल्दी डॉक्टर पास लेके जाओ इसको। पूरा फिर 3 बार फिर उल्टी किए, वहाँ पे ले जा के पानी दिए डब्बा में। ये सब दिन हम कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं। हमको लगता है कि अगर मेरे ससुर को कभी कुछ हो जाएगा ना, भगवान ना करे, तो हिम्मत टूट जाएगा मेरा। बहुत हिम्मत है वो मेरे ऊपर, बहुत सहारा है। हम पता है मतलब कहीं चले भी जाएंगे ना, तो हमको फ़ोन करते हैं कब आएगी, हाँ आ जाओ, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। चहल पहल करते रहते हैं ना, इसके कारण से देख सकते चेहरा किस तरह हो गया, एकदम पूरा शरीर लूज हो गया पूरा। पता नहीं आप लोग के साथ कभी हुआ है कि नहीं, हमको नहीं पता। फिर कैसे ठीक होता है हमको ज़रूर बताइएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम अपने ससुर का पैर पकड़ के रोए हैं, मतलब उनके सामने रोए हैं। मतलब रोए बहुत बार है, लेकिन सामने बैठ के हम पहली बार रोए हैं। मतलब अपने आप में ऐसा लग रहा था ना जैसे कि दिल से आज हम रोए बहुत ज़्यादा। और अभी भी हम मतलब हमको अपने आप में बहुत अंदर से बहुत अजीब लग रहा है। कान में जो दवा डाले ना, कान में दवा डालने के बाद हमको बहुत ज़्यादा ही मात्रा में डाल दी। मेरी बेटी डाल के स्कूल चली गई, वो बच्चा उसको क्या पता। हम बोले तो बेटा 2 बूंद डालना, अपने से तो डाल नहीं पाते। लड्डू भी पूरा परेशान कर रहा था। फिर बोले कि उसके बाद से तो पूरा शरीर पूरा लूज हो गया, इतना कि पूरा मतलब हमको, मेरा बेटा हमको आवाज़ भी दे रहा था, हम उसको आवाज़ नहीं दे पा रहे थे। 3 बार उल्टी हुआ तो फिर थोड़ा सा दवा का असर कम हुआ।
खाने का भी मन नहीं कर रहा, कुछ खाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उल्टी उल्टी लग रहा है पूरा। मुझे पता नहीं था कि मतलब इस तरीके से होता है। मतलब एक पर्दा नहीं है मेरा कान का, वो पर्दा के कारण हम लोग का कान में एक पर्दा होता है, वो पर्दा नहीं है मेरा, वो पर्दा फट गया है। हम लोग बचपन में ना बहुत लड़ाई करते थे, हम और मेरा बड़ा वाला भाई, बहुत ज़्यादा। तो हमको जब भी मारता था ना, कान में ही मारता था वो। तो एक बार ऐसा मारा था ना कि हम बेहोश हो गए थे। उसके बाद से तो पता चला कान में पर्दा फट गया। डॉक्टर बोला था ऑपरेशन कराने के लिए, मेरे हस्बैंड बोले थे ऑपरेशन करा लो, पर हम नहीं रिस्क लेते। हम बोलते नहीं, कान का पर्दा फट गया, जाने दीजिए, किसी तरह चलेगा, हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब हमको ऑपरेशन नाम से ही डर हो गया। तो अभी भी दर्द बहुत ज़्यादा है, अभी दवा कराने जाएंगे अब, क्योंकि बीपी पूरा लो लग रहा है, चक्कर मार रहा है। तो समझ ही रहे होंगे, शरीर पूरा लूज हो गया, शरीर में लग ही नहीं रहा कि जान है, इस तरीके से लग रहा है। और अभी तो थोड़ा ठीक भी लग रहा है, उल्टी किए 3-4 बार तो ठीक भी लग रहा है। लेकिन जिस टाइम अपने ससुर के पास जाके रो रहे थे ना पैर पकड़ के, उस टाइम पता है सिर्फ मेरा आवाज़ निकल रहा था, हमको कुछ नहीं पता कि हम क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनसे हम क्या बात कर रहे थे। फिर वो पूरा परेशान हो गए, हम बोले हमको ले चलिए कहीं पे, हमको पूरा चक्कर मार रहा है बहुत ज़्यादा, हमको बीपी लो लग रहा है और पूरा एकदम हवा हवा लग रहा है शरीर। तो फिर फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को, बात किया, बोला अभी तो ठीक थी, हम आए उस टाइम, कैसे इस तरह हो गया। फिर बता दिए कि बाबू को दवा डालने बोले कान में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में डाल दी, उसके कारण बहुत ज़्यादा असर होने लगा पूरा। मतलब खड़ा भी हो रहे तो पूरा चक्कर मार रहा, खड़ा भी हो रहे तो चक्कर मार, मतलब चल नहीं पा रहे, 2 कदम हम चल तक नहीं पा रहे, इस तरीके से हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर भी सोचिए, इतना ज़्यादा मेरा हालत ख़राब है कि मतलब कोई भी इंसान आएगा पूछने के लिए। वो देखिए हम रो रहे थे अपने ससुर के पास ना, उस टाइम देखी, लेकिन आई नहीं। बोले जाओ, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है।